जजमेंटल होना एक ऐसी हॉबी बन चुकी है कि जब तक हम सामने वाले को मेंटल नहीं कर देते ना, हम उसको जज करते रहते हैं और नॉन स्टॉप करते रहते हैं। 3 महीने पाकिस्तान रही हूँ, हर कोई मुझे ये जज करता रहा कि जी तुम्हारे तो मज़े हैं, तुम बाहर रहती हो, और मैं उनको यकीन दिला रही थी कि जो मज़े हैं ना वो पाकिस्तान में ही हैं। पाकिस्तानी बेगमात मतलब के हाउस वाइफ्स हाथ में कॉफ़ी का मग पकड़ के मैनी पेडिक्योर कराते हो अपनी सिटी के सबसे लग्जरी सैलून में बैठ के डिस्कशन करती हैं कि बाहर रहने वाली लड़कियों के तो मज़े हैं भाई, ना सास ना ससुर, और काम कितना ही कर लेना पड़ता होगा। उन्हें लगता है सारा दिन मॉल्स में घूम घुमा के ही गुजार लेती होंगी, खाना बाहर से आ जाता होगा। मेरी सिस्टर के 3 बच्चे हैं माशाल्लाह, और घर में 6 मुलाजिम हैं। बच्चों के लिए एक फुल टाइम हाउस हेल्प है, किचन के लिए सुबह से शाम तक अलग आती है, सफाई के लिए अलग आती है, ड्राइवर अलग है, चौकीदार अलग है, और लॉन्ड्री के लिए अलग आती है जो कपड़े धोकर सुखाकर फोल्डिंग करके प्रेस करके अलग अलग सबके कमरों में रख के जाती है। महीने में 10 चक्कर वो पॉलर के लगाती है, घर में वैक्स करने वाली अलग से आती है। मेरी बहन मुझे मशवरे दे रही होती है, तुम तो सारा दिन फारिग होती हो, कोई जॉब ही कर लो। मेरी ससुराल में भी सेम सीन है, पर जाहिर है उनके बारे में मैं बात नहीं कर सकती, इसलिए मैं अपनी बहन का नाम लेकर ही बात करूंगी। मेरी बहन कई दिन फ़ोन पे बात नहीं करती, और जब बात करती है तो कहेगी हाँ तुम तो फारिग ही होती हो, तुम्हें तो पता है मैं कितनी मसरूफ़ रहती हूँ। मतलब मैं फारिग होती हूँ? जिन कामों के लिए उसने 6-6 7-7 मुलाजिम रखे हैं वो सारे काम मैं खुद करती हूँ। अपने पॉलर का भी काफ़ी ज़्यादा काम मैं खुद कर लेती हूँ, क्योंकि पॉलर जाना यहाँ पे आसान नहीं लगता मुझे। अकेले जाके इतना इतना देर वहाँ पे गुजारना और घर को इग्नोर करना, ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है मेरे बच्चे नहीं है, लेकिन ये जो सास का इतना बड़ा बच्चा है उसका क्या? उसका कोई काम नहीं होता? मेरे मियाँ ज़्यादातर वर्क फ्रॉम होम करते हैं, बाकी तुसी आप समझदार हो। और खाना बाहर से मंगाना, हस्बैंड शादी से पहले खाना बाहर से खा खा के इतने फ्रस्ट्रेटेड हो चुके होते हैं कि वो जब बीवियों को यहाँ पे लेके आते हैं ना, तो बाहर के खाने से उन्हें शदीद चिढ़ हो चुकी होती है। और अगर बाहर से मंगवाने को बोल भी दो ना, तो वो कहते हैं हाँ ठीक है तुम्हें मंगवा देता हूँ, मुझे तुम घर का बना दो। अरे भाई जब घर का बनाना है तो मैं भी घर का ही खा लूँगी। और डेली खुद के हाथ का खाना खा के यकीन करे बिल्कुल मज़ा नहीं आता। हाँ फिर मैं ऑर्डर कर लेती हूँ अपने लिए। सफाई से लेके कपड़े धोने से लेके आयरनिंग तक के सारे काम खुद करने पड़ते हैं, और छोटी से छोटी चीज़ का ख्याल खुद रखना पड़ता है, क्योंकि मेड नहीं होती तो हम कोई भी काम उस पर डाल नहीं सकते। हाँ बाजी ने ये कर दिया, हाँ बाजी को पता नहीं चला, हाँ ये नहीं हुआ। जो हुआ है जो नहीं हुआ वो आपने ही किया है, आपसे ही हुआ है, इसलिए छोटी से छोटी चीज़ का ध्यान खुद ही रखना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बिल्कुल मेड्स नहीं होती, मेड्स होती हैं और अफोर्डेबल भी होती हैं, और पाकिस्तान के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल भी होती है। लेकिन हम तो 2 लोग हैं ना, स्टूडियो में रहते हैं, हमें क्या ज़रूरत पड़ी। एक्चुअली मुझे खुद ही ठीक नहीं लगता मेड को बुलाना, कि 2 लोगों के लिए स्टूडियो अपार्टमेंट में क्या मैं मेड बुलाऊं और फिर जज होने का मौका भी दे दूं। जी तो काफ़ी हद तक मेरी फ्रस्ट्रेशन निकल चुकी है, तो अब थोड़ी सलाम दुआ कर ली जाए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। वीडियो को लाइक भी कर दें और एक अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिएगा, और आगे शेयर भी कर दें ताकि मैं अपना वॉच टाइम जल्द से जल्द कंप्लीट कर सकूं। जी तो आज मुझे आइकिया जाना था, मेरे हस्बैंड के साथ, उनको काम था वहाँ पे, तो मैं तो घर में फ़ारिग ही होती हूँ तो मैं उनके साथ चली गई। आइकिया के बारे में ज़्यादातर लोगों को तो पता ही होगा, जिनको नहीं पता मैं उनको बता देती हूँ। आइकिया एक बहुत बड़ा लाइफस्टाइल स्टोर है, और यहाँ पे जाना किसी ख़तरे से खाली नहीं है। एंटर होते ही आप अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठते हैं और ऐसी ऐसी चीज़ें ख़रीद लेते हैं जिनकी आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, और हस्बैंड के समझाने पे आप मूड ऑफ़ कर लेते हैं और अच्छा सा झगड़ा करके घर आ जाते हैं। और घर आके जब आपको ये रियलाइज़ होता है कि हस्बैंड सही थे और हम गलत थे, कि हमें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, और फिर हम ये बात मानने को भी तैयार नहीं रहते। खैर वीडियो के शुरू में मैं बात कर रही थी जो पाकिस्तानी अब्रॉड में रहने वालों को और जो अब्रॉड में रहने वाले पाकिस्तानियों को जज करते हैं। इसमें एक चीज़ और मैं ऐड करूँगी, पाकिस्तान में तो दावतें ही ख़त्म नहीं होती। अब तो लेडीज़ की आउटिंग का इतना ज़्यादा ट्रेंड है कि कज़न्स आपस में, फ्रेंड्स आपस में किसी कैफ़े चले जाते हैं, किटी पार्टीज़ होती हैं, हाई टीज़ होती हैं लेडीज़ की स्पेशल। तो ये सब मज़े यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा है। शायद मैं उस स्टेज तक अभी नहीं पहुँची हूँ, मेरी अभी ज़्यादा जर्नी नहीं गुजरी है अब्रॉड में, और दुबई में इस चीज़ का ट्रेंड बहुत ज़्यादा है, पर मैं अभी उस ट्रेंड का हिस्सा नहीं हूँ, इसलिए मुझे शायद ये चीज़ें ज़्यादा फ़ील होती हैं। और अगर देखा जाए तो पाकिस्तानी अपने मज़े में है, अब्रॉड वाले अपने मज़े में हैं, और दोनों ही नशुक्रे हैं, क्योंकि इंसान किसी हाल में खुश नहीं। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे पाकिस्तानी लाइफ ज़्यादा आसान लगती है,
क्योंकि जिस तरह के फैमिली बैकग्राउंड से मैं आती हूँ, जिस तरह का मेरे घर का माहौल था, वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव था। कहीं आना जाना है तो भाई के साथ ही आना है या ड्राइवर के साथ आना है। पाकिस्तान में नॉर्मली ही घरों का माहौल इस तरह का है। अब शायद थोड़ा सा चेंज हो गया हो, लेकिन मेरे टाइम पे तो ऐसा ही था। यहाँ पे ज़्यादातर जो काम है वो खुद करने पड़ते हैं और कामों से मेरा मतलब घर के काम नहीं है। मैं अदरवाइज़ ओवरऑल हर काम की बात कर रही हूँ। यहाँ पे रिश्तेदार नहीं होते हैं जो हर वक्त आपको जज करते रहते हैं, लेकिन पीछे पाकिस्तान में तो मौजूद ही रहते हैं ना। तो हमें डबल सर्वाइव करना पड़ता है, यहाँ के माहौल को भी और पीछे वाली जजमेंट को भी हमें सर्वाइव करना पड़ता है। लेकिन अगर मैं सच बोलूँ ना, तो अगर पाकिस्तान के लोग खुद को थोड़ा सा बदल लें, लोगों की ज़िंदगियाँ उनको उनके सुपुर्द कर दें, उनको उनके जीने का हक़ दे दें, हर अपने फ़ैसले, अपनी जजमेंट, अपनी उम्मीदें ये सब अपने तक रखें, दूसरों की खुशियों में खुश रहना सीख लें। चलो अगर नहीं खुश रह सकते तो कम से कम जो खुश हैं उनको खुश रहने दें। कोई ऐसी बात, ऐसी चुपती हुई बात करके उनकी खुशियों को आग मत लगाएं। और ये सब मैं करीबी लोगों की बात कर रही हूँ, बहुत अपने घर के लोग, अपने आसपास के लोगों की बात कर रही हूँ। किसी दूसरे की, किसी बाहर वाले की बात तो इतनी तकलीफ़ देती भी नहीं है जितनी कि अपनों की बात तकलीफ़ देती है। खुद भी जिए और दूसरों को भी जीने देना, तो पाकिस्तान जैसी कोई कंट्री ना हो। जितने मज़े पाकिस्तान में है ना, यकीन करें वो कहीं नहीं है। नवाबों वाली लाइफ है पाकिस्तान में, नवाबों वाली लाइफ। हर कोई वहाँ पे चौधरी बना घूमता है और यहाँ पे आप इस चीज़ का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। हाँ, घूमने फिरने के लिए ज़रूर जाएं, लेकिन अपने मुल्क को छोड़ के जाना, जहाँ आपका रिस्क लिखा है वहाँ तो जाना पड़ता ही है। लेकिन अगर मुझसे कोई पूछे, मुझे चूज़ करना पड़े, तो मैं पाकिस्तान में रहना ज़्यादा प्रेफर करूँगी। पाकिस्तान में लाइफ ज़्यादा आसान है यहाँ की निस्बत। आई मीन अपनी कंट्री, जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं, वहाँ पे रहना, वहाँ की लाइफ ही आपको ज़्यादा सुकून देती है। और मेरी नज़र में मज़े पाकिस्तान में ही हैं। बाहर ज़रूर जाएं, घूमने फिरने जाएं, अपनी पूरी फैमिली के साथ जाएं, सबके साथ जाएं। अब्रॉड में रहना सिर्फ़ एक वजह से लोग पाकिस्तान छोड़ के जाना चाहते हैं, जो मैंने बता दिया है कि लोग रिश्तेदारों से, उनकी बातों से तंग होते हैं, दूसरों की बातों से नहीं, अपनों की बातों से तंग होकर पाकिस्तान छोड़ना चाहते हैं, ताकि वो आज़ादी से अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजार सकें। वीडियो को यहीं पेंड करती हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह हमें अच्छी ज़िंदगी गुजारने और दूसरों को भी अच्छी ज़िंदगी गुजारने देने की तौफ़ीक दे और दूसरों की खुशियों में खुश रहने की तौफ़ीक दे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। वीडियो को लाइक करें, प्यारा सा कमेंट करें और वीडियो आगे शेयर करें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।